हेलो गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है जी, गुड नोट मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। 12th क्लास 6 AM क्लास है। रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। अब हम किसके ऊपर है? फंक्शन के ऊपर। रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फंक्शन स्टार्ट कर रखा है और ये फंक्शन का सेकंड पार्ट है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट यूट्यूब चैनल है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको PDF डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और ये हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। 11th क्लास 5 AM, 12th क्लास 6 AM, TGT PGT मैथमेटिक्स वो हमारा 7 AM, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो हमारा 8 बजे सुबह हमारी क्लास अपलोड हो जाती है। आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। कल हमने फंक्शन स्टार्ट कर लिया था ना। फंक्शन के अंदर हमने डोमेन एंड रेंज निकाल ली थी। ठीक है जी। अब देखो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। किसके अंदर है? ये फंक्शन के अंदर ये नोट। ओके, मेरे पास दो सेट है। ठीक है, मेरे पास दो सेट है। ये हो गया ए, ये हो गया मेरे पास बी। ठीक है जी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। कोई फंक्शन है, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स, कोई रिलेशन है या फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कह दिए टोटल 1 2, जैसे इसके अंदर मैंने एलिमेंट कह दिए 1 2 3 अप टू सोन एम तक है। इसके अंदर जो एलिमेंट है, ये इसको ना मैं ये नाम दे देता हूँ, रुको, ये बेस्ट है। A1 A2 से कहाँ तक है? AM तक। ये वाले B1 B2 से कहाँ तक है? BN तक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट A हमारे पास कितने? M, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B वो हमारे पास कितने? N। ठीक है, अब देखो रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन कोई भी हो सकता है, ए से बी का, इसका इसके साथ हो सकता है, ठीक है, इसका इसके साथ हो सकता है, ठीक है, इसका किसी मर्जी के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, रिलेशन के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत किसके अंदर है? हमें दिक्कत है फंक्शन के अंदर। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है। रिलेशन हमने क्या कहा था? सेट सबसेट होता है हमारा, सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। उसको हमने कहा था रिलेशन, ए क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है, वो हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और हमने ए क्रॉस बी तो हमने सीख ही रखा था कैसे हम करते हैं, तो वो हमारा रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ लिया, अब हमसे यहाँ पे ये पूछ लिया, पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट, total number of relation that can be defined from set A to B। टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन है हम A to B डिफाइन कर सकते हैं? 2 की पावर m। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं? वो हमारे पास होते हैं 2 की पावर m इंटू n। और सेकंड्स में हमसे पूछ लिया कि हम कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस that can be defined from set A to B। set A to B n की पावर m। ठीक है, A से B के ऊपर हम कितने फंक्शन डिफाइन करते हैं? n की पावर m। ठीक है जी। और तीसरी बात हमें ये याद रखनी है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। नॉट एवरी रिलेशन, ठीक है, इज अ फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बट एवरी फंक्शन
इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, बट सारे फंक्शन क्या होते हैं हमारे, रिलेशन होते हैं। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर हमें याद रखना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस है ना जो ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ फंक्शन से। नंबर ऑफ रिलेशंस हमेशा बड़े होंगे नंबर ऑफ फंक्शन से, और यानी इसका मतलब क्या है, 2 की पावर mn हमेशा बड़ी होगी n की पावर m से। इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये सब पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन का। इसको मैं एक पेज के ऊपर ही सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करके ये हमारा इसी के ऊपर सेट हो जाएगा, और अगले पेज के ऊपर मैं फिर 1-1 फंक्शन अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी। बस ये थोड़ा सा जो कट के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कट, ये लो। इसको तो सेट कर लेंगे, इसकी पावर mn। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशंस। ये लो, नंबर ऑफ रिलेशन हमारा इससे बड़ा होगा। ओके, ये हमारा एक पेज के ऊपर ये सारा सेट आ गया। ओके, अब हम करते हैं अगली चीज जो हमारे फंक्शंस के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब ये आप ध्यान से इसको सुनते रहना। पहला, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला 1-1 फंक्शन, 1-1, या फिर इसको और इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, 1-1 फंक्शन कह दे या इंजेक्टिव फंक्शन कह दे। ठीक है जी। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत आराम आराम से इन चीज़ों को अब हम करेंगे। ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज सेट टू बी 1-1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ distinct element of A have distinct image in B। ठीक है, that is if and only if। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो हमारा क्या हो, x1 बराबर x2 के इक्वल आ जाए। एक तो हम इससे हम क्या बना सकते हैं, 1-1। ठीक है, और हम एक और मेथड है, उससे भी हम 1-1 इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ
x1 नॉट इक्वल टू x2 और f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। देखो मेरे पास 1 1 के लिए अगर आप थ्योरेटिकल वे में जा रहे हो तो मेरे पास ये भी है, x1 x2 के इक्वल है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो मैं उससे क्या प्रूव कर दूं, x1 किसके बराबर x2 से, या फिर मैं पहले x1 और x2 को नॉट इक्वल रख के हम उसका फंक्शन के ऊपर लेके जाएं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 फिर आप प्रूव करो x1 इज नॉट इक्वल टू x, ये नहीं, पहले x1 नॉट इक्वल टू x2 उससे हम फंक्शन के ऊपर लेके जाएंगे नॉट इक्वल टू। इस बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है जी। ये जो x1 x2 है ये किसके अंदर बिलोंग करते हैं, a के अंदर, ठीक है जी। फंक्शन के ये एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करते हैं, a के अंदर बिलोंग करते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं किस वे से दिखाऊंगा, ग्राफिकल वे से। अब हमें इसको किस वे से समझेंगे, ग्राफिकल वे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बस ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। ओके, 1 1 फंक्शन ग्राफिकल वे से ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इसकी इमेज सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये 2 के साथ चल जाए, ठीक है। जो ये है कि 2 की सेम के ऊपर चल जाए, ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। एक की एक के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। बस इसके सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और ये सीधा एक यूनिक नंबर के ऊपर जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 नंबर एक के ऊपर चल जाए, जैसे -1 और 1। अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाला हो तो यहाँ पे f ऑफ -1 भी 1 होता है, f ऑफ 1 भी 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्या ध्यान देना है, एक एक के ऊपर ही जाना चाहिए, ओके। और इसके अंदर हम अगर किसी का आपको ग्राफ पता है, अगर इसका आपको क्या पता है ग्राफ, तो हम ग्राफिकल वे से कैसे कर सकते हैं। अगर हमें क्या पता हो ग्राफ, तो इसको ग्राफिकल वे से कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपको ग्राफ पता है ना, तो हम इसको ग्राफिकल वे से शो कर सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। वो कैसे होगा, जैसे अगर मैं ग्राफ बना लूँ, अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ, ठीक है जी। एक ये मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसको मैं पहले लिख के बताता हूँ, ठीक है। लाइन passes through codomain and parallel to x-axis, ठीक है। should be intersect the curve y equal to fx at most once। देखो लाइन पासिस थ्रू कोडोमेन, ठीक है। ये x है, ये हमारी डोमेन होती है, ये y है, ये कोडोमेन होगी, ठीक है। ये x है और ये f ऑफ x है, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन।
अब ये क्या कह रहा है, ये बात कह रहा है कि कोई लाइन ना, ठीक है, पास कर रही है, कोई लाइन पास कर रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी एक लाइन जैसे पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये इसको एक पॉइंट पे ही कट करनी चाहिए। ये उस कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल, उसको एट मोस्ट वन पॉइंट के ऊपर कट करनी चाहिए, ठीक है। क्या आएगा, कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोस्ट एट वन पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट के ऊपर ही कट करनी चाहिए, इससे ज़्यादा के ऊपर कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आपको किसी का ग्राफ पता है, चलो आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, आपको एग्जांपल बताते हैं, तो आप एग्जांपल देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत सारे एग्जांपल करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप बहुत सारे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फंक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फंक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1। हमें बताना है कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन रियल से रियल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो a है ना उसके अंदर सारे रियल नंबर है, इस b के अंदर भी सारे रियल नंबर है, इसकी डोमेन क्या होगी, a की रियल, और कोड मेन क्या होगी, वो भी सारी रियल। रेंज अलग होती है, कोड मेन अलग होती है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। यानी a के अंदर मैं सारे रियल नंबर लूंगा, b के अंदर भी मेरे पास सारे रियल नंबर हैं, और मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या ये 1 1 फंक्शन है, देखते ही पता चल जाएगा, हाँ भाई है। क्यों, क्योंकि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका मैं क्या बनाऊं, ग्राफ, तो ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसको क्या करेगी, एट मोस्ट 1 पॉइंट पे ही तो कट कर रही है, उससे ज़्यादा पे तो कट कर ही नहीं रही, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फंक्शन है रियल से रियल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 1 फंक्शन है। इसका अगर आपको ग्राफ ध्यान में हो, देखो कई चीज़ें ना आपको जब आप मैथ सॉल्व करते रहते हो तो आपको फिर ग्राफ वैसे ही ग्रेजुअली याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट करगी, 2 पॉइंट पे, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका क्यूब कर लूं, अगर मैं इसका क्यूब कर लूं थर्ड, आगे मैं आपको सारों के ग्राफ भी बताऊंगा क्यूब का और का, वो सब आप करेंगे, ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको अब अलग अलग मेथड के बारे में बता रहा हूँ जिससे हम क्या पता कर सकें कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अब इसका आ गया, क्या फंक्शन 1 1 है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन को इक्वल लिखूंगा। हमने क्या पढ़ा था, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी x1 क्यूब किसके इक्वल आ गया, x2 क्यूब के, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, ठीक है। ये तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये हमारे पास 1 1 फंक्शन बन गया। तो अब फोर्थ, ठीक है, ये आ गया फंक्शन रियल से रियल, और फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन एक्स। क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी को क्या पता है, साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करूंगा तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। एक मिनट गाइस, क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन बना, नहीं बना। और देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल हम इतने ज़्यादा कर लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास फंक्शन रियल से रियल है,
और फंक्शन क्या है cos x की। क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ भी कुछ लगभग ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ यू स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके भी एटमोस्ट कितने पॉइंट आ जाएंगे? 2 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। और देखिए 6 मैंने फंक्शन ले लिया -π/2 से π/2 तक। कहाँ तक जा रहा है? रियल नंबर। कहाँ तक जा रहा है? रियल नंबर। देखो मैं ना रियल नंबर ऐसे लिखता हूँ, रियल नंबर एक आगे डंडी और एक ऐसे। कई बार रियल नंबर सीधा ऐसे भी ले देते हैं, वो अपनी चॉइस है। रियल नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ। अब इसके अंदर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है tan x, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो अगर आपको ग्राफ समझना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस जरूर देखें, उसके अंदर हमने ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं। तो ये देखो ये हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनता है ना, ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होता है? π/2। ये होता है -π/2। देखो x एक्सिस के ऊपर हमने -π/2 से π/2 लिया, और जो इसकी कोड है वो कहाँ तक गई है? रियल नंबर तक। वो सारी रियल नंबर ऊपर से नीचे तक। तो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? ये तो हमें देखने से पता चल रहा है, ये वाला फंक्शन 1 1 है। ऐसे ये चीज़ें की जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, कौन सा 1 1 फंक्शन है और कौन सा 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। और देखें अब इसके अंदर हमारा कुछ क्वेश्चन ये बन जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कि कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास कंसेप्ट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। कंसेप्ट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, सेट ए के अंदर हमने कह दिया, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, इसके अंदर हो गए m एलिमेंट, इसके अंदर हो गए n एलिमेंट। ये हमारा a, ये हमारा b, इसके ऊपर कोई भी लग रहा है फंक्शन, इसके ऊपर कोई भी लग रहा है फंक्शन। ठीक है, और वो 1 1 तो है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर m एलिमेंट, उसके अंदर n एलिमेंट। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम इसको यहीं पे लिख दो, फ्रॉम ए टू बी इज, कितने बनेंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस n p m। ठीक है, ये कब होगा? n ग्रेटर देन m और 0 जब n लेस देन m। यानी इसका मतलब क्या है? देखो जब n छोटा हो जाए m से, यानी m की वैल्यू ज़्यादा हो जाए n छोटा हो जाए, तो हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कह देंगे 0। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है और ये छोटा है, जैसे ये इसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट हो, इसके अंदर 5 हो, तो ये छोटा हो गया, तो इसके हम परमुटेशन से इसको सॉल्व करेंगे। आगे समझ? ठीक है, ये हम परमुटेशन से, अगर आपको ये समझना है तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारा चैप्टर आप वहाँ से कर सकते हो। तो मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया। ओके, ठीक है गाइस, हमारे पास 1 1 फंक्शन का हमने सिर्फ इतना ही करना है। उसके अंदर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? जो सेकंड है ये है मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन क्या है भाई? अब ठीक है,
मैनी वन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैनी वन फंक्शन के अंदर जिसके अंदर हमें क्या कह दिया, कोई भी फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, इफ टू और मोर देन टू different element in A have the same image in B। देखो इसको मैं ग्राफिकली वे से शो करूं तो ये ऐसे बनेगा, आपको ग्राफिकल वे से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है जी। और इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट मान लो मैंने मान लिए 1 2 3, यहाँ पे ले ली मैंने 4 5 6। देखो ये दोनों जा रहे हूँ इसके ऊपर, ये जा रहा हो इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, इफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए, एक दो एक से ज़्यादा टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए, ठीक है, हैव सेम इमेज इन बी। देखो दोनों की इमेज क्या है 5 है ना, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मैनी वन फंक्शन का। बस हो गया भाई। और इसको थ्योरेटिकल वे से प्रूव करना हो, इसको थ्योरेटिकल वे से प्रूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, देखो थ्योरेटिकल वे से इसको हम करते होते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 और हमारा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए। जो ये सारे x1 और x2 है ना, किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और अगर इसको मैं ग्राफिकली वे से देखूं, ठीक है, ये इसको मैं चलो नाम भी देता हूं एनालिटिकली, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम एनालिटिकल। जो हम थ्योरी से इसको प्रूव कर सकते हैं तो हम ऐसे करेंगे। अगला जो है ग्राफिकली, हम ग्राफिकली इसको कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकली इसका मतलब ये होता है भाई, अगर मैंने ग्राफिकली वे से इसको बनाना है ना, देखो अगर कोई लाइन आके इसको ऐसे कट करती, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर गई तो ये मैनी वन फंक्शन बन गया। क्या कहूँगा इसको थ्योरेटिकल, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट टू पॉइंट्स। 2 से ज़्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। कोई भी लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाए, वो कम से कम 2 पॉइंट पे कट कर गई तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मैनी वन फंक्शन का। आपको ये समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। और देखिए इसके बाद नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन,
अब क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, मैं इसको यूं उठा लेता हूँ। थोड़ा सा बस वेट करना पड़ता है मुझे, और कुछ नहीं है, और मेरी बहुत सारी मेहनत बच जाती है। ओके, कोई फंक्शन है, इसके ए के अंदर हम m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। अब मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या आएगा, इसका आएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शंस, ठीक है। नंबर ऑफ वन फंक्शंस ये आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा n की पावर m माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या आया था, npm। ये केस कब होगा, जब इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। इसके दो केस बनेंगे, वो मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो ये बनेगा, और एक क्या बनेगा, n की पावर m इफ n लेस देन m, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आज के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें करते हैं कि आपको वन फंक्शन पता चल गया और मैनी वन फंक्शन पता चल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसकी PDF टेलीग्राम हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बस इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। चलो अब हम अगले करते हैं। इसके बाद आप ज़रूर अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा पढ़ के। इससे ना हमें मोटिवेट भी बहुत मिलता है, तो हम आगे और अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।